गोपिका अपने शौहर अशोक से बात करते हुए। अजी सुनते हो, ये तुमने जो अपनी बहन और भांजी को घर ला कर रखा हुआ है, इनके खर्चे कौन बर्दाश्त करेगा। आजकल इतने महंगाई के दौर में हम अपने खर्चे बर्दाश्त करें कि तुम्हारी बहन और भांजी के खर्चे बर्दाश्त करें। मेरी बहन और भांजी से तुम्हें कोई मसला नहीं होना चाहिए। उनके खर्चे मैं खुद ही बर्दाश्त कर लूँगा, वो मेरी जिम्मेदारी हैं। इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मैं उनके खुद ही खर्चे बर्दाश्त कर लूँगा। तुम्हारे अगर खर्चे बर्दाश्त कर सकता हूँ, तुम्हारी फरमाइशें पूरी कर सकता हूँ, तो मैं अपनी बहन और भांजी की भी फरमाइशें पूरी कर सकता हूँ। इससे तो जब देखो बहन और भांजी की तरफदारी करता रहता है। चल गोपिका, यहाँ से चल। अभी इसकी बहन आएगी, इसे लगाई बुझाई मेरे बारे में कर देगी। सुन तो रही है वहाँ पर खड़ी होके मेरी सारी बातें। गैरत ही नहीं है इनके अंदर तो। भैया, आप हमारी वजह से भाभी से ना लड़ें। वो सही तो बोल रही थी। आप कब तक हमारे खर्चे उठाएंगे, कब तक हमारा बोझ अपने सर पर उठाएंगे, कब तक हमारे इस बोझ को संभालेंगे। हमें कहीं और जाने दे भैया, हम अपना गुजारा कर लेंगी माँ बेटी। भैया, आप हमारी वजह से टेंशन ना लिया करें। आप भाभी से हमारी वजह से ना लड़ा करें। मलिहा, तुम अपना दिल ना छोटा करो गोपिका की बातों की वजह से। तुम तो जानती हो वो है ही ऐसी ही बातें करती है हमेशा से। और मैं अभी मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ। मैं अपनी बहन की जिम्मेदारी उठा सकता हूँ। मुझ पर मेरी बहन और भांजी बोझ नहीं है। मैं जैसे उनके खर्चे पूरे कर रहा हूँ, वैसे तुम्हारे भी कर सकता हूँ। नहीं भाई, मैं नहीं चाहती कि हम दो माँ बेटी की वजह से आपके और भाभी के दरमियान कोई लड़ाई हो, कोई फसाद हो घर में। मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से आपकी मुश्किलात बढ़ जाएं। मलिहा, मैं तुमसे कह चुका हूँ, तुम और मेरी भांजी मुझ पर बोझ नहीं हो। मैं तुम दोनों की जिम्मेदारी उठा सकता हूँ। इसलिए अभी फ़िलहाल मैं ऑफिस जा रहा हूँ। शाम को आकर मैं तुमसे आराम से बैठकर बात करूँगा। मम्मा जी, मामू तो चले गए। ओह, मैं भूल गई, मामी ने मुझे बोला था बाज़ार से कुछ सब्जियां और फल लेकर आने हैं। मम्मा जी, मैं बाज़ार जा रही हूँ कुछ फल और सब्जियां लेने। अभी वापस आ जाऊँगी मम्मा जी मैं। अच्छा बेटा, ख्याल से जाना, देख कर जाना। पता नहीं, मैं ये फल और सब्जियां लेने आ तो गई हूँ, पर मुझे पता नहीं चलता। मुझे मम्मा जी को साथ लेकर आना चाहिए था। अब मैं देख लेती हूँ, पता नहीं मामी ने कौन कौन सी सब्जियां बोली थी। मुझे तो यहाँ से समझ ही नहीं आ रही, अजीब सी सब्जियों के नाम उन्होंने बताए थे। अब देखती हूँ कौन सी लेकर जाऊँ, फिर मामी भी मुझे पकड़ कर डांटेंगी, मार लगाएंगी मेरी तो। अच्छा खासा मैं ऑफिस से अभी आया था। पता नहीं मम्मा को क्या सूझी कि मुझे यहाँ पर सब्जियाँ ख़रीदने भेज दिया। मुझे तो पता ही नहीं चलता सब्जियाँ कौन कौन सी लेनी है। पता नहीं मम्मा ने अजीब व गरीब मुझे सब्जियाँ बताकर भेज दिया। मुझे समझ भी नहीं आ रही कौन सी सब्ज़ी लूँ और कौन सी ना लूँ। ऐसा करता हूँ, सारी एक एक सब्ज़ी पैक करा लेता हूँ। जो भी मम्मा को पकानी होगी खुद ही बना लेंगी। सारी एक एक भाई को बोलता हूँ पैक कर दे। अब मुझे तो नहीं समझ आ रही कौन सी लूँ। ये जो यहाँ लड़की खड़ी है, इसी से पूछ लेता हूँ सब्जियों के बारे में, इसे तो पता होगा। एक्सक्यूज़ मी, मुझे बता दे कौन कौन सी सब्जियाँ लेनी होती है, प्लीज़ हेल्प मी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की। मैं जानती हूँ तुम जैसे लड़कों की नीयत लड़की देखी नहीं कि उसके पीछे पड़ जाते। शर्म आती है तुम्हें। एक तो तुम गिर रही थी और मैंने तुम्हें गिरने से बचाया, तुम्हारी मदद की। ऊपर से तुम मुझे बातें सुना रही हो, शुक्रिया अदा भी नहीं कर रही, और मुझे ऐसा वैसा लड़का बोल रही हो। मैं तुम्हें ऐसा वैसा लड़का नज़र आता हूँ? मैं तो तुमसे मदद लेने के लिए आ रहा था कि मुझे सब्जियों के बारे में बता दो, मुझे नहीं पता। मैंने तुमसे मदद मांगी थी कि मुझे आओ गिरने से बचाओ। बोला था मैंने तुम्हें जो आए मेरी मदद करने तुम। मैंने तो तुम्हारी मदद की, तुम्हारी जान बचाई। गिरती तो लगता पता तुम्हें, एक हड्डी पसली टूटती ना तुम्हारी। ये जो बदतमीज़ और एरोगेंट और रूड बिहेव कर रही हो तुम मेरे साथ, लगता पता तुम्हें। तुम्हें लगता है किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई कि किसी के साथ कैसे बिहेव करते अगर कोई तुम्हारी जान बचाए, किसी को कैसे शुक्रिया अदा करते हैं। तुम तो बहुत ही एरोगेंट लड़की हो। चल बिंदिया, चल यहाँ से। पता नहीं ये अजीब सा लड़का, खड़ूस सा लड़का यहाँ पर कहाँ से आ गया मेरा टाइम वेस्ट करने। मामी ने तो मुझे भेजा था फल और सब्जियाँ लेने। किसी और दुकान से जाकर सब्जियाँ और फल देखती हूँ, नहीं तो मामी आज मुझे नहीं छोड़ेगी।
पता नहीं आज मैंने सुबह सुबह किसकी शक्ल देखी थी जो इस बदतमीज़ एरोगेंट लड़की से मेरी मुलाकात हो गई। इसने तो मेरा टाइम ही वेस्ट कर दिया है। मैंने कोई सब्ज़ी नहीं ली, अब देखता हूँ किसी और शॉप से जाकर लेता हूँ। इस पागल लड़की ने तो मेरा दिमाग ही ख़राब